प्रमूला ऋषिवार्य चिन्तनीया सुरभारती सुरम्या श्रीरामकृष्ण लीला जनहृदय हरणशीला इह पुष्पिता दिव्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या इह निरुपमा कवीन्द्रा देवोपमा मुनीन्द्रा त्रैलोक्यवन्दनीया सुरभारती सुरम्या यो भारतस्य महिमा भुवि गर्जति गरिमा तज्जन्मदाति पुण्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या इयममितसुगुणधन्या इयमखिलविबुधमान्या सुहिताय सेवनीया सुरभारती सुरम्या 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 सुरभारती सुरम्या। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। लता जी नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। डॉक्टर अरोरा नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। स्वरण नमो नमः। राव साहेब नमो नमः। या मिस्टर नमः। रेणुका नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अपेक्षा नमो नमः। बद्री नमो नमः। चंद्रिका नमो नमः। डीजे डॉटकिया नमो नमः। ठाकुर नमो नमः। नमो नमः सर। ब्यूटीफुल स्माइल बेटा, गॉड ब्लेस यू। बाबर नमो नमः। दीप्ति वैद्य नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। हेमिश भाई नमो नमः। मल्हार नमो नमः। नायर साहब नमो नमः। निशा नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। स्वरण नमो नमः। वेणुगोपाल नमो नमः। नमो नमः सर। विद्या किशन जी नमो नमः। विद्या किशन जी नमो नमः। वीवो नमो नमः। आई डोंट नो, किसी ने अपना मोबाइल नंबर लिखा है। पद्मा जी नमो नमः। राव महोदय नमो नमः। मंगेश महोदय, मंगलेश पाठक जी नमो नमः। मेरे व्यक्तिगत मित्र है, बहुत अच्छे व्यक्ति है और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के वो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, वेरी पावरफुल पर्सन। निमी जी नमो नमः। राजेश भाई नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। और हमारे साथ जो जुड़े हैं सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। सभी लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करें। प्लीज ऑफ योर ऑडियो। या हम अपना सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिविर गीतम यानी एवरी सेशन दैट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विथ शिविर गीतम। जस्ट मोमेंट। Arjun sir, we can't see you. Obviously you can't see me because I have not started my video yet.
Just a moment. Fine. शिविर गीतम. पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम. संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम. संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम. अवधारणम, एफर्मेटिव सेंटेंसेस. अवधारणम यानी ये वाक्य हम निरंतर अगर बोलते रहते हैं तो हमारे आत्मा में ये बातें बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में ये आप इसे सच मानते हैं और वही होता है. संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम. अहम केवल संस्कृतेन वदामि, अहम केवल संस्कृतेन वदामि. संस्कृत भारतम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम. सर्वेभ्यो नमो नमः. आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं. आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी. आप मुझे अच्छी तरह से देख सकते हैं. हाँ जी, यस. लेट अस गो अहेड विथ आवर स्टडीज. आज का पाठ्यक्रम हम शुरू करते हैं. कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो सर्वप्रथम सबसे पहला हम क्या करते हैं? whenever we want to learn a new language, what is basically required and what we actually do? We are pronouncing every alphabet. यानी हर अक्षर का स्वर जो निकलता है, जो आवाज निकलती है, वही हर अक्षर एक शब्द का रूप लेता है और शब्दों का समूह एक वाक्य का स्वरूप लेता है. So accordingly, whenever we are pronouncing every alphabet, that alphabet gives you a pronunciation of alphabet, gives you the pronunciation of the word, and pronunciation of the words, plural, many words, give you a pronunciation or communication in a form of sentence, वाक्य के रूप में. तो सबसे मूलतः, सबसे बेसिक, मूलतः सबसे जरूरी क्या होता है? What is the basic requirement? The right pronunciation of alphabets. To know alphabets better, right pronunciation and to recognize the alphabet and pronounce it accordingly. That is how the Varnamala is set up. What is Varnamala? Alphabetical table. यानी जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, हिंदी में, अन्य भाषा में भी वर्णमाला कहा जाता है. दिस वर्णमाला, उसकी किस तरह से वर्ण, ये चीज की कहां से उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम ड्यूरिंग द प्रोसेस चर्चा करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. परंतु इस वक्त मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक और वीडियो ऑफ करें प्लीज. होता क्या है कि यूट्यूब में हम जब अपलोड करेंगे, हाँ जी, अभी वर्णमाला बेसिकली करता क्या है? वर्णमाला इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स. जैसे ही वर्णमाला का उल्लेख आता है तो दो मेजर डिवीजन होते हैं वर्णमाला में, दो मुख्यतः डिवीजन होते हैं. देयर आर टू मेजर डिविजन्स इन अल्फाबेटिकल टेबल. वन इज कॉल्ड वॉवेल्स.
जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन, दैट इज कॉन्सोनेंट. सो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन. Let us not consider the vowels of English, because English vowels, every language has its own rules about vowels. हर भाषा में अपने स्वर के बारे में अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग कायदे होते हैं. लेकिन भारतीय भाषा में सभी लोग, अगर क्लोजली देखा जाए तो वो संस्कृत के करीब करीब ही है सब रूल्स, इतना ज्यादा भिन्न नहीं है. हाँ, थोड़े बहुत भाषा है जिसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, बट दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. दीज आर द मेजर टू ग्रुप्स. ये मुख्यतः दो अलग अलग विभाजन है. ये विभाजन में भी सब डिवीजन बनते हैं. एवरी दैट डिपार्टमेंट हैज अ सब डिवीजन एज वेल, दैट वी विल स्टडी नाउ एंड स्टडी टुडे. लेट अस गो अहेड. अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन. Varnamala. Now Varnamala, there are two sets, Swaraha, Vyanjanani. Swaraha, Vyanjanani. Swaraha means, can you see my face? I'm doubtful. I think so. You all were not able to see my face. Now, अरे क्या हो रहा है? आप लोग मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हो ना? No, we can see. દેખાય છે સર. દેખાય છે. ઓકે લતાબેન. લતાબેન ને હુકમ દે દિયા, દેખાય છે એટલે પતી ગઈ વાત. Now, when we say वर्णमाला, दो विभाजन है, स्वराहा वॉवेल्स, व्यंजनानी कॉन्सोनेंट्स. तो पहले हम स्वराहा यानी वॉवेल्स को देखते हैं. विच आर वॉवेल्स? वॉवेल्स के बारे में संस्कृत में एक स्तोत्र लिखा हुआ है, स्वराजन्ते ते स्वराहा. स्वराजन्ते ते स्वराहा. So which alphabets are coming under the category of swaraha? Those alphabets which are independent by itself. Swarajante. It does not require the help of any other alphabet. It is independent by itself. यानी जो अक्षर अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है, परिपूर्ण है, उसे स्वराहा कहा जाता है. स्वराहा बहुवचन है, स्वर एक वचन है, तो उसे स्वर की कैटेगरी, स्वराहा की कैटेगरी में डाले जाते हैं. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, स्वराहा के वर्णमाला यहाँ पे बहुत ही जरूरी है उच्चारण. The pronunciation is very important. So please do observe the pronunciation. Do observe the pronunciation. It is very important. A, I, 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 U, A, I, रू, रुलू, रुलू. अ से रू तक हम रुकते हैं. अ, आ, ई, उ, रू. ये काफी लोग रू को री प्रोनाउंस करते हैं. ये अन्य भाषा में होता होगा, संस्कृत में उसे रू प्रोनाउंस होता है. जैसे कि रस्व शॉर्ट वाला जो है, उसे, उसका उदाहरण है ऋतु, और लंबा वाला जो है, दूसरा वाला जो है रू, वो होता है ऋषि. ऋतु, ऋषि. तो रू, ऋतु और ऋषि इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इन संस्कृत. संस्कृत में ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण गलत है. तो अ से रू तक अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अ, आ, ई, यानी जो अ बोल रहे हैं वो ह्रस्व है, शॉर्ट है. दीज आर द अल्फाबेट विच आर शॉर्ट.
pronunciation. Pronunciation is short. O is the pronunciation. A, long pronunciation. Dirgha. E, short. E, dirgha. U, short. U, dirgha. Ru, short. Ru, dirgha. Lu, again short. अभी ये जो येलो में अल्फाबेट दिया है RLU, LRU, साथ में बोलिएगा. You have to pronounce all three together. LRU will give you RLU. ये generally you will find hardly one or two words in spoken Sanskritam starting with RLU or using RLU. So please, it is not important, but yes, it is there in Swaramala, Swara table in the category of Swaraha, because this comes directly from the Vedic alphabets. जैसे आप लोगों को मैंने कल बताया था कि ओरिजिनल वैदिक संस्कृतम had a bit of different script. उनकी लिखाई जो अक्षर होते थे वो थोड़े भिन्न थे. उसके बाद करीबन आज से 4000-5000 साल के बाद 5000 साल पहले 5000 साल पहले एक नई रूपांतर आई जिसे देवनागरी कहा गया. देवनागरी भाषा के आधार पर बहुत सारी भाषाओं के स्क्रिप्ट बेस्ड हैं, खास करके हिंदी, मराठी, गुजराती सेमी देवनागरी. वो टोटल देवनागरी में कैटेगरी में नहीं आती, परंतु हिंदी और मराठी यस 100% देवनागरी कैटेगरी में आती ना. देवनागरी ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट मॉडर्न संस्कृत में आज से करीबन 4000 या 5000 साल पहले इंट्रोड्यूस. उसके पहले वैदिक अल्फाबेट्स थे. वैदिक अल्फाबेट्स के बहुत सारे अल्फाबेट अभी के देवनागरी में है. वैदिक के बहुत सारे अल्फाबेट अक्षर जो है वैदिक के पुराने जमाने के वो आज भी यहाँ पे है, परंतु कम है, वेरी फ्यू. तो लेकिन वैदिक अल्फाबेट्स के उच्चारण भी सीखना बहुत जरूरी है, जो आगे के लेवल पे आप सीखोगे. आज के इस लेवल पे आपको 2-4 शब्द अक्षर ऐसे मिल जाएंगे जो वैदिक इस पे आधारित है, वैदिक उच्चारण स्क्रिप्ट के आधारित. आगे स्तोत्र के समय ज्यादा आते हैं क्योंकि स्तोत्र टोटली वैदिक प्रोनाउंसिएशन पे बेस है. तो हम आगे चलते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम आगे बढ़ते बढ़ते बातें करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं अगले कदम पे, दैट इज स्वराहा, नाउ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज ह्रस्व. ह्रस्व इट इज प्रोनाउंस ह्रस्व. उसमें आता है अ, शॉर्ट अल्फाबेट्स अ, ई, उ, रु, लु. अ, ई, उ, रु, लु. दीर्घ, लंबा वाला, लॉन्ग, दीर्घ. आ, ई, उ, रु. आ, ई, उ, रु. तो दोनों मिलाकर लू तक हम पहुंच गए. अभी ये अल्फाबेटिकल टेबल में आपको और एक बाइफर्केशन दिखेगा. लू के बाद आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, इसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी देखते हैं. तो वो बनता है, वो किस तरह होगा वो हम देखते हैं आगे. उसे कहते हैं संयुक्त स्वराहा. संयुक्त स्वराहा, अभी इसे समझने की कोशिश कीजिएगा. संयुक्त स्वराहा का मतलब होता है दो अलग अलग स्वर. व्हाट डज संयुक्त स्वराहा मीन्स? संयुक्त मीन्स कंबाइंड, स्वराहा मीन्स vowels. So these are that type of vowels which are joined to each other. They are created by joining each other. How? Means the principle is, what is the principle? When two different vowels come together to create another independent vowel, independent alphabet, that is vowel, is called संयुक्त स्वराहा. यानी दो अलग अलग स्वर मिलकर संयुक्त होकर एक तीसरा अक्षर जिसे स्वर कहा जाता है, स्वर अजंते अपने आप में कंप्लीट है, वैसा अगर जो उत्पन्न करता है
उसे कहते हैं संयुक्त स्वराहा। जैसे कि अ के साथ ई जोड़ा, दोनों ह्रस्व है, दोनों शॉर्ट है, अ ई ए, अ ई ए। अभी ये ए कंप्लीट अल्फाबेट बन गया, अभी ये संपूर्ण अल्फाबेट बन गया, अपने आप में परिपूर्ण हो गया, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। अभी ये ई के साथ हम अ को जोड़ेंगे तो बनेगा आई, आई। इसी तरह से अ के साथ उ जोड़ेंगे, उ छोटा वाला उ, तो ओ बनेगा, ओ। और ये ओ अभी बन गया, स्वर बन गया। अभी ये स्वर और उसके पास दोबारा आप अ को जोड़ेंगे तो बनेगा आउ, आउ। तो साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से, गणित के रूप से, इन द मेथड ऑफ this thing, calculative method, maths, let us understand, this has one a involved. Am I right? So this has become hrasva, short a, a. Now in this a there was already one a, you are adding one more a with this a, becomes I, so it becomes dirgha, means long. Similarly, a, u, o. Now this o already has one a in it. Now you are adding one more, it becomes au. So here also every alternate is rasva dirgha, rasva dirgha. A, I, o, au. These are coming under the category of Sanyukta Swaraha. Sanyukta Swaraha. Am I clear to everybody? किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। माइक सभी का ऑन है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर? अच्छा सर, क्लियर। हाँ, उत्तमम उत्तमम। आपकी आवाज मुझे क्यों नहीं आई? हाँ, दोबारा बोलिए महोदय। हेलो हेलो, फर्स्ट है सर, क्लियर। क्लियर, ओके फाइन। नाउ गोइंग टुवर्ड्स अहेड, देयर आर टू मोर अल्फाबेट्स, लास्ट और सेकंड लास्ट। इसको समझने की जरूरत है भाई, लास्ट और सेकंड लास्ट को, क्योंकि हाँ भारती जी, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? भारती जी, you wanted to say something? No, sir. Yeah. Okay. Clear. Okay. Fine. 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 So now, going ahead, we will find two more. Which are those? They are coming under the category called Ayogvaha. Ayogvaha. Vaha. Ayogvaha. It is pronounced Ayogvaha. अ के ऊपर आप जब भी बिंदी लगाते हैं, ये जो बिंदी है ये वैदिक संस्कृतम से आया है। इट इज नॉट देवनागरी, ओरिजिनल देवनागरी अल्फाबेट। इट हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम व्हाट वी कॉल इट अ वैदिक अल्फाबेट्स। आप लोग अ के बारे में जानते हैं क्या? रिसेंटली, ओनली 55 years ago, अ वाज रिटन इन अ डिफरेंट मैनर। जो पुराने जमाने के लोग होते थे, जो हिंदी भाषी थे या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो जानते हैं कि अ अलग तरीके से लिखा जाता था। वो प्र करके और एक स्ट्रोक मारते थे, अलग स्ट्रोक रहता था, उसे अ वो प्रकार लिखा जाता था। मैं कल दिखाऊंगा आपको। काफी लोग जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो जी सर। हाँ, अभी अ का रूपांतर चेंज हो गया। ये गत केवल 55 साल पहले, 55 years ago, this a came into existence. Anyways, that doesn't mean anything. Now you see this alphabet, that dot above. This is a Vedic alphabet. If it is an alphabet, it has a sound. Like this is an alphabet. It has a sound, isn't it? A is the sound. A is the sound. Kumar ji, Godugula Kumar ji, can you switch off your video, please? Can you switch off your video, please? Yes, Mohaday. Can you switch off your video, please? But I'm really happy today, most of y'all are using their headphones.
which is very important. Because without using your headphones, I think so, Kumarji, you are not yet connected with audio. Get connected with your audio, please. Now, ये एक साउंड है, एक आवाज है, जो मैं बोलूं तो आपको पता है कि इसका उच्चारण ही होगा। एक उदाहरण लेते हैं, चलिए। मुझे कोई एक महिला, कोई ये अपना माइक ऑन करे, कोई एक महिला ऑन करेंगे प्लीज। मैंने किया है। हाँ, दीपाली ने किया है। और एक पुरुष कोई करे, कोई एक पुरुष करे प्लीज, अपना माइक ऑन। हाँ, नयन जी, आप मेरी आवाज क्लियर कट सुन रहे हैं? यस। नयन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नयन जी, कोई और जुड़ेगा प्लीज, हमारे पास समय कम है। आ रही है सर आवाज? यस, हाँ, अभी दोनों की आवाज आ रही है। नयन जी, आप या रमन जी, कैन यू स्विच ऑफ? नयन जी इज नाउ कनेक्टेड। सर। हाँ, नयन जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ या जी ना? सर। हाँ। नाउ मैं बोल रहा हूं, वो आप रिपीट करोगे। दीपाली, दोबारा एक बार। क। नयन जी, देखिए, थैंक यू वेरी मच। मैंने उच्चारण किया वही उच्चारण दीपाली ने किया, वही उच्चारण नयन जी ने किया, लेकिन आप सभी लोगों को सुनाई दिया। एम आई राइट? वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता है बोलते ही उनके आंख के सामने वो अल्फाबेट आ गया। As soon as they said that alphabet came in front of them and they pronounced in the same way. So that is the importance of script, or rather alphabets. Now Ayogvah has a very interesting aspect. Let me share the screen. ये जो ऊपर का है, इसे भी साउंड है, and this sound of this particular dot is half ma. In Sanskrit it is half ma, in Hindi it is half ma again, but in Marathi and in Gujarati it is half na that is pronounced. But we are now learning is Sanskritam, यानी हम संस्कृत में इसका उच्चारण करेंगे आधा म, आधा म। तो जब मैं म बोल रहा हूं, जिस समय में म बोल रहा हूं, तो मेरा मुंह खुल रहा है, म। अभी आधा म यानी क्या करेंगे आप? उच्चारण तो करेंगे लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकालेंगे। अ के साथ जोड़िए, अम, एम आई क्लियर? यस सर। लेकिन जब हम आधा म करते हैं, हमें किसी की आवाज आती है। किसकी आवाज सुनाई दे रही है आपको? किस पक्षी की आवाज सुनाई दे रही है? किस पक्षी की? पिजन, कबूतर, कबूतर की आवाज आती है। कबूतर की आवाज आ रही है। हमारे सभी अल्फाबेट कोई ना कोई पक्षी के आधार पर है, उनकी आवाज उनकी ध्वनि के आधार पर है, ये समझ लीजिएगा। तो उसके बारे में विश्लेषण करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि और कम से कम 6 महीने का आपको कोर्स निरंतर करना पड़ेगा, और उसका अध्ययन मैं कर चुका हूं, और पूरा चार्ट बना है कि कौन सा अल्फाबेट कहां से निकलता है, कौन से पशु से, किस समय के पशु से वो किया गया है। क्योंकि पुराने जमाने में मनुष्य जब भी मौन थे, पृथ्वी पर जब भी वो आए, तभी आए यानी जब भी उनकी उत्पत्ति हुई, तभी उनके लिए साधन क्या था? पशु या पक्षी? तो पशु यानी एनिमल्स,
means what was the only means when the human being came on this earth, or rather when they were created? They, before them, animals and birds were already there. It is there, and that is scientifically proved as well. So before that, animals were present. So human being, whatever they learned out of either animal or birds. यानी या तो जो कुछ भी सीखे या तो पशु से या पक्षी से. बट एनिमल्स, पशु बहुत तेज होते हैं. सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. क्षम्य जरा, मेरा इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है मेरे ख्याल से. हाँ जी, नाउ आई एम कनेक्टेड अगेन. पशु जो होते हैं, एनिमल्स, दे आर वेरी फास्ट इन देयर एक्टिविटी. सो फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड हिम, they could understand his only running or speed or anything of that sort. They could not understand or observe their sound making technique. But birds, पक्षी जो होते हैं, वो एक ही डाली पे बैठे रहते हैं काफी टाइम तक. They are quite stable. Birds are quite stable on the branch. So human beings had a chance to see and observe what birds are making sound. किस तरह से वो आवाज निकालते हैं. Now one particular bird, जैसे कौवा ले लीजिएगा, take for example a crow. When he makes a particular sound, there is a response from the other crows as well. यानी उनको पता चला कि ये आवाज जब भी निकाल रहे हैं, ये पर्टिकुलर आवाज जब भी निकलती है, तभी कोई और संवाद करता है, किसी और कौवे की भी आवाज आती है. And accordingly, they started understanding, अरे यार, this making of sound, अलग अलग प्रकार के sound, अलग अलग style of sound, all different styles of sound, all different pitch of sound, is the mode of their communication. ये उनका लिए संवाद है. और उसी के आधार पर मनुष्य ने आवाजें निकालना शुरू की, जो ज्यादा तौर पे पक्षियों की आवाज की कॉपी थी. लेकिन हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे पास ज्यादा ब्रेन है, तो हम वो शब्दों को, यानी साउंड को एक शब्द के रूप में ढाल सके और शब्द के द्वारा एक वाक्य के रूप में ढाल सके. पक्षी करते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, शायद वो भी करते होंगे, बट आई डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, सो आई कैन नॉट बी सो guaranteed that they make only alphabetic sound. Might be they must be making words as well as a sentence. Yani, what was the source of our knowledge for sound, and that is alphabets? They were primitive birds. Am I clear? Going ahead with अनुस्वार. अनुस्वार में पहली कैटेगरी ये आती है, जिसे ये डॉट जो होता है ना, उसे कहते हैं अनुस्वारः. अयोगवाह की ये कैटेगरी में हम ये डॉट को कहते हैं अनुस्वारः. दिस डॉट in Ayogvaha category, the dot above the alphabet is called anuswaraha. Anu, minute, swaraha, sound. Is a minute sound. Is a minute sound. Is a minute sound. Is a minute sound. Anuswaraha. And second alphabet was a with double dot. What is the pronunciation of this alphabet? Aha. Means what? ये जो alphabet है उसका sound क्या है? What is the sound of that alphabet? Half ह. Half ह. अरे बाप रे. Half म, half ह. म तो समझ में आया, ह को half कैसे करेंगे? Start saying ह. शुरू कीजिए ह बोलना और मुंह के बाहर मत निकालिए, उसे अंदर ही दबा दीजिए. ह ह ह ह. Am I clear? तो वो डबल डॉट का उच्चारण हुआ. ये डबल डॉट को कहते हैं विसर्गः. विसर्गः. ये के विसर्गः स्पेलिंग में भी अनुस्वार है, ये विसर्ग है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विसर्गः. अयोगवाह. अयोगवाह.
ह भी है और साथ में ह का आधा प्रोनाउंसिएशन है, तो वो मर्ज हो जाता है, अयोग वाह। और ये क्या हुआ, विसर्ग, तो ये क्या हुआ, अह। अभी एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन आधा ह है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, वी टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि वी हैव एडेड विथ क के साथ हम विसर्ग ह लगाते हैं, वी आर एडिंग विसर्ग ह विथ क, इट बिकम्स कह। नाउ इंटरेस्टिंग इज दिस इज हाफ ह because it is attached with ka. If it had been ka, dirgha, ka, this visarga would become ha and half ha. So kaha. So yahan pe kah. Example, balakah, balakah, kah, kah, balakah. Now here का के साथ जब जुड़ा, का हा हुआ, ये का के साथ जुड़ा इसलिए ये ह का हा बन गया। तो हा को आधा करना है, तो आधा कैसे करोगे, उसे रोक दीजिए, काहा, जैसे बालकाहा, दिस इज द प्लूरल ऑफ बालक। बालकः एक वचने, बालकाहा बहुवचने। वी विल लर्न दैट अहेड, एक वचन बहुवचन, we will learn later on. But here the sound of visargah is important. So there it was attached with akarant. It was a short a से जुड़ा हुआ था, अ के साथ जुड़ा था तो अह, आ के साथ जुड़ता तो आहा, आहा हो जाता। सिमिलरली ये ई के साथ जुड़ा है, नी, जब हम नी कहते हैं तो ई से है, ई के साथ जब ये विसर्ग जुड़ेगा तो ये ह है प्रोनाउंसिएशन, तो ये बनेगा ही, एच ई, ही इंग्लिश का, ही विल बी द साउंड, उसको हाफ करना है, नी ही नहीं है, नी ही, रजनी ही, बालकः, बालकाः, रजनीः, बालकः, बालकाः, रजनीः। Am I clear? Am I clear with this part? Yes, कोई sir. doubts? Yes, sir. Clear, sir. This is very much Yes, important. sir. Now, how many of y'all are not conversant with देवनागरी? आप में से कितने लोग हैं जो जिनको देवनागरी नहीं आती? कोई प्लीज, आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सभी लोगों को आती है? नहीं आते। नहीं आती ना? ओके। मुझे भी नहीं आती, मंगलेश पाठक। अरे मंगलेश जी, आप तो माहिर हो गए। मैं ये सेशन खत्म होने के पहले, ये वर्कशॉप खत्म होने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, एवरीबॉडी। वो मालूम है, बच्चे थे तभी हम लोग अ लिखते थे और उस पे बार बार लिखकर हम अपने अक्षर को इंप्रूव करते थे। बार बार वो एक स्लेट मिलती है, स्टेंसिल होती है, उसमें घुमा घुमा कर यू हैव द ये एक्सरसाइज ऑन योर फिंगर टू राइट द अल्फाबेट। या महोदय, somebody, Gudugula Kumar ji, vadatu, you want something to ask? You have raised your hands. Yeah, yes, I am not familiar with Devanagiri. Yeah, I will help you in that. Till that time, try to only listen the things. Okay? Okay. I will help you. What is the technique we are coming up with? वो एक चार्ट होगा जिसमें जैसे अ लिखा है. So there will be big font of a. You have to write it on the pen with the pencil. Rewrite again and again, again and again. फिर वो साइज छोटी छोटी छोटी, it will get smaller and smaller, smaller and smaller. Okay. Okay.
As soon as you write, another row will be of a smaller size, another row again a smaller size, and last row is the minute size. So you have the finger practice. But about the sound, there will be one QR code on the page. एक QR code होगा. वो QR code को आप scan करना है. You have to scan that QR code Okay. and play the sound on your mobile. Yani keep the earphone. It will go on repeating till you stop it. Okay. Fine. So as you are writing, you are hearing the sound. Masculine voice as well as feminine voice. Means once it will be in masculine voice, another feminine voice, again masculine voice, again feminine voice. इस तरह से पूरे बुक की हम वर्णमाला, all the alphabets will be given to you all. Okay. Fine. Thank you. Thank you very much. So I want to help everybody. There are difficulties. क्या करें? We have diversities, lot of diversities in our this language diversity, culture diversity. But Sanskritam iti deva bhasha asti khalu. So Sanskritam has a solution for that. So we will go with that. Now, this would be the chapter where I will end over here. यहाँ पे मैं सेशन एंड ओनली नहीं कर रहा हूं, हमारे पास अभी भी समय है. दैट विल बी आवर क्वेश्चन आंसर सेशन. सो हियर टिल दिस मोमेंट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ओके, द रिकॉर्डिंग इज नाउ स्टॉप.